आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उसी को INNS इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं भारतीय संख्या पद्धति या इंडियन नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग देखते हैं कोमा जो लगाते हैं वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पहले 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर 2-2 करके लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मतलब हुआ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे मतलब इस संसार में इस चीज़ों को सारे देश ने इसको क्या किया है, एडॉप्ट किया है, यानी इसको ग्रहण किया है। ये चीज़ें मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखिएगा तो अपने भारत में मान्य होगा, नेपाल में मान्य होगा, भूटान, चीन, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ जाइएगा पूरे इस धरती पे जितने देश हैं सारे जगह ही चीज़ को मान्य होगा या माना जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है तो यहाँ पे देखिएगा 3-3 अंक के बाद यानी 3-3 अंक के बाद कोमा लगा है और उसके बाद जो बच गया वैसा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो उसी चीज़ को लिखे हैं संख्या के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है। संख्या के अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई के बाद कोमा लगता है, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद देखेंगे सैकड़ा के बाद आता है हज़ार और उससे आगे लिखेंगे मिलियन आएगा, फिर वो बिलियन आएगा, इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ देखेंगे अल्प विराम यानी कोमा जिसको बोलते हैं, इसे हम लोग नहीं देखते हैं डिजिट के बाद इसे कोमा डालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा अपना 3 डिजिट हो गया, फिर यहाँ पे अपना क्या हो गया 3 डिजिट हो गया, कोमा डालेंगे, यानी 3-3 डिजिट के बाद क्या रहता है, कोमा रहता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो अल्प विराम यानी कोमा दाएं भाग से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है, यानी राष्ट्रीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में दोनों में ही कोमा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर डाला जाता है, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इधर देखेंगे हम लोग कैसे इसको दहलाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख न लिखकर क्या लिखते हैं 100,000 लिखते हैं। उसके बाद आता है अपना मिलियन, फिर बिलियन, ट्रिलियन, ऐसा आता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यही अंतर है और राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अगला हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या संबंध है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।